ब्रेक के बाद इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ खास मेहमान जो इकोनॉमी टुडे के फोकस पर चर्चा के लिए साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर एनसी महेश्वरी, अध्यक्ष फॉरसाइट ग्रुप, जाने माने विश्लेषक है, लगातार कई बार हमारे साथ शोज़ में हम चर्चा के दौरान साथ जुड़े। महेश्वरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में। पहला सवाल यही, आपकी मुस्कुराहट भी यही बता रही है कि भाई क्योंकि ये प्री बजट वीक है तो शेयर बाजार में तेज़ी की उम्मीद जता रहे हैं तमाम जो विश्लेषक हैं। आपका क्या मानना है और क्या उम्मीदें हैं शेयर बाजार को आने वाले इस बजट से? देखिए, जो शेयर बाजार है वो कल्मिनेशन ऑफ इफेक्ट, मतलब जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बजट में जो मेजर डिसीजन होंगे, उन सारों का जो नेट इफेक्ट है वो शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट इटसेल्फ में कोई कॉज नहीं है, वो तो खाली बैरोमीटर है। तो हमें बेसिकली बजट पे तीन चीजों पे फोकस करना है कि सबसे पहला कि एम्प्लॉयमेंट पे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होती है। क्या हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ हम लोगों में कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं। इंडस्ट्री के साथ हो सकता है कि अगर कोई आदमी फॉर एग्जांपल 25% से ज्यादा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करे तो उसको कुछ स्कूटनी फ्री की जा सकती है। या एम्प्लॉयमेंट में कोई आदमी 100 या 200 की एसएमई सेगमेंट एम्प्लॉयमेंट लेती है तो उसको हम इनिशियल कैपिटल जो उसकी स्ट्रक्चरिंग होती है, चेकिंग होती है, उससे कुछ रिलीफ दे सकते हैं। जीएसटी में आप देखेंगे कि कईयों में इनपुट भी है, इनपुट की जो कॉस्ट है वो आउटपुट की कॉस्ट से ज्यादा है, तो लोगों को बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री से जुड़े जो मुद्दे हैं, गवर्नमेंट उनको कैसे टैकल करती है। बजट एक अपॉर्चुनिटी है जहां की बहुत आदमी के पास, गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज है वो बड़े स्केर्स होते हैं और उसको किस ढंग से बैलेंसिंग एक्ट किया जाए। अगर हम इंडिविजुअल टैक्स में बात करें तो हर आदमी की डिमांड है कि हमारे पास महंगाई ज्यादा है, इनकम टैक्स की रिबेट ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी चाहिए कि हमें जो टैक्स ब्रैकेट है, टैक्स कवरेज है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों पे कैसे बढ़ाया जाए। आज भी जो हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो टोटल पॉपुलेशन का इवन सिंगल डिजिट कलेक्शन है। कम से कम 15 से 20% लोग तो डायरेक्ट टैक्स में पार्टिसिपेट करें, इस पे भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जहां तक हम एक्सचेंज या एनर्जी की बात करें, आज देखिए अगर हम जैसे हम ये एनर्जी की बात करें तो अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड पहले भी 85, 84 या $80 पे था। आज भी लगता है अपेरेंटली कि क्रूड की प्राइस स्टेबलाइज है। लेकिन अगर हम एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले जब डॉलर 70 या 72 रुपए था, जो आज 86 85 है, दैट मीन्स 20% जंप। तो अगर जो इंपोर्ट आदमी कर रहा है तो उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली 20% हिट हो गया है। तो उसको हम कैसे टैकल कर रहे हैं। हम अपने एनर्जी का, हमारे पास आज सबसे बड़ा भंडार है जो हमारे एनर्जी है और जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो सबसे ज्यादा है अपने पिछले 20 सालों के इतिहास में। लेकिन हम उनको किस ढंग से यूज करें, हाउ वी कैन मैन्यूवर दैट, कि उससे हम कैसे फायदा उठाएं कि हमारी इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाती है। मुझे लगता है बजट इसमें भी डिसीजन लेगा। इस तरह से ही जो शेयर्स है, लाइक आज अभी बात हुई फर्टिलाइजर्स की, या फार्मर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। उनको फर्टिलाइजर्स चाहिए, उनको इरिगेशन चाहिए, उनको सस्ती बिजली चाहिए। तो सस्ती बिजली के लिए हम क्या फोकस कर रहे हैं। आज हमारी अगर आप पीछे न्यूज पे ध्यान दिया हो तो एनटीपीसी को भी उन्होंने पावर के लिए दिया है कि आप इवन न्यूक्लियर से भी पावर बना सकते हैं। तो अगर हमारी पावर सस्ती हो जाएगी, हाइड्रो से काफी गवर्नमेंट्स को, नए कंपनीज को इशू किया है एलओआई कि आप अपनी पावर बनाई। तो अगर हम किसानों के मुद्दे की बात करें, उनको पावर सस्ती मिलेगी, फर्टिलाइजर अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा, तो नेचुरल उनकी प्राइसिंग और उनके रिटर्न्स अपने आप अच्छे होंगे। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां हम बहुत सारे डिसीजन गवर्नमेंट किस तरह करती है उसको देखें। अब क्योंकि वित्त वर्ष की शुरुआत हुई है, पहली तिमाही है और इसमें जो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, मतलब आईटी सेक्टर तो इस वक्त ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ हम देख रहे हैं, अभी भी आज भी चार्ट को लीड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार इतना सब्सटैंटिव नहीं रहा था। उस लिहाज से सेवा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, सर्विसेज सेक्टर की, तो क्या लगता है आपको, खासतौर पर बजट के लिहाज से अगर हम देखें तो? बजट की जहां तक हम बात करें, बजट के फेवरेट सेक्टर हमेशा रेलवेज, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड आईटी सेक्टर रहा जी। अगर हम 15 दिन में देखें तो आप देखेंगे रेलवेज में, फर्टिलाइजर्स में भी काफी अच्छी चढ़त देखने को मिल गई है और विच इज बीइंग फॉलोड अप। अब उसको जो फॉलो अप रिकवरी है वो आईटी सेक्टर कर रहा है। और आईटी सेक्टर में भी जो मेजर आज वर्ल्ड की इकोनॉमी जो आईटी सेक्टर पे खर्चा कर रही है वो यूएसए है। और आईटी सेक्टर का यूएसए के इलेक्शन से एक बड़ा डायरेक्ट कोरिलेशन है। और जैसे जैसे ये लगेगा कि गवर्नमेंट जो यूएसए की गवर्नमेंट आएगी वो इंडिया के फेवरेबल होगी, या इंडिया को एमएफएन स्टेटस ना भी दे, मोस्ट फेवरेबल नेशन का स्टेटस ना भी दे, पर फिर भी कुछ ना कुछ वो गवर्नमेंट रियायत देगी
और ज्यादा बिजनेस के लिए प्रेरित होगी। तो उसके चलते आप देख रहे हैं कि आईटी में एक जो तेजी बरकरार है, वो एक तरह से मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि यूएस जी। और इंडिया के जो फ्रेंड रिलेशंस है वो और प्रगाढ़ होने वाले। एक चीज़ और महेश्वरी साहब, हमने देखा था कि बजट जब भी पेश होते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी छाप समझ में आती है कि भाई ये किसानों के लिए मुतल्लिक बजट है, या फिर जब हम देखते हैं कि उसमें आवास योजना से जुड़े बड़े ऐलान हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए, ख़ास तौर पर एग्री, साथ ही साथ अगर हम रियलिटी जो रियल एस्टेट का सेक्टर है उसे आप कितना पॉजिटिव मानते हैं आने वाले समय के लिए, निवेशकों के पोर्टफोलियो के लिहाज से भी, और बजट 2000 जब हम बात कर रहे हैं 23 की, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में रियल एस्टेट के लिए काफी सेक्टर किया। हमारी जो स्ट्रेस एसेट्स थी, जितने भी आप बिल्डर देखेंगे पर्टिकुलर एनसीआर में, चाहे गुड़गांव की बात हो चाहे नोएडा की, काफी स्ट्रेस थे और काफी सारे प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट थे और बीच में बंद पड़े हुए थे। उसने रेरा ने काफी सख्ती की है। रेरा के साथ साथ एमआरटीपी कमीशन ने भी काफी सख्ती की। गवर्नमेंट ने स्ट्रेस फंड भी बनाया कि अगर आपको टेम्परेरी लिक्विडिटी इशू है तो गवर्नमेंट स्ट्रेस फंड से भी उनको पैसा दे सकती है। उसके चलते हुए भी आपने देखा आपकी कुछ प्रोजेक्ट्स ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन रियल एस्टेट में आज दो तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो वो है जहां पे अभी कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, प्रोजेक्ट्स बंद है और उनका जो क्राइटेरिया है वो स्ट्रेस एसेट्स की क्राइटेरिया में नहीं आ पा रहा है, टेक ओवर हो नहीं रहे हैं। जो एमआरटी का प्रोसेस जो हमने इनिशियल सोचा था कि आईआरपी के थ्रू रेजोल्यूशन होगा और रेजोल्यूशन के चलते शायद वो टेक ओवर इजी हो जाए, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो इतने एनकरेजिंग नहीं है कि वो टेक ओवर हो गए। तो जो प्रोजेक्ट्स आज के डेट में स्टैंड स्टिल है, मुझे लगता है गवर्नमेंट को उसके लिए बहुत एक अच्छी पॉलिसी लानी पड़ेगी कि उसको हम फास्ट काम कर सकें। लेकिन जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप देखिए, उसमें बहुत अच्छी रिटर्न्स है। पिछले अगर 1 साल की बात करें तो रियल एस्टेट गुड़गांव, नोएडा और बाकी एनसीआर में कम से कम 25% से के करीब बढ़ गई है। तो इसका मतलब है मार्केट में एक बायर है, और जब रियल एस्टेट में बायर होता है दैट शोज कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी। तो इसका मतलब है इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है लोगों का, और रियल एस्टेट में, और खासकर जो ये डिमांड है इस बार वो एलआईसी और मीडियम के लिए नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग में उतनी डिमांड नहीं है जितनी डिमांड इस बार अल्ट्रा लग्जरियस फ्लैट्स में है। तो उसके चलते हुए लग रहा है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन गवर्नमेंट अगर इसी डिमांड को, जो स्टैंड्स हमारे जो स्टिल प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं जिनमें काम नहीं हो रहा है, अगर उसमें काम हो जाए तो आम जो लोग जुड़े हुए हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ जुड़े हुए हैं। अगर उसके साथ में एक अच्छी हाउसिंग पॉलिसी आ जाए, कुछ रेट में इजाफा हो सकता है, उनको बेनिफिट मिल जाए, तो कुछ तरह का और इंसेंटिव मिल सकता है। या गवर्नमेंट ने जो अपनी फ्री हाउसिंग का एक टारगेट रखा था, इतने करोड़ सब मकान हर साल देंगे, हो सकता है उसमें मुझे और अच्छी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। आने वाला हफ्ता जो है वो आईपीओज आने वाले हैं 4 जो दस्तक देने वाले हैं, उस लिहाज से भी काफ़ी अहम होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश्वरी साहब, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, और उम्मीद करेंगे कि जब बजट सेशन होगा तब भी आपसे चर्चा ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो बजट से बाजार की अगर बात की जाए तो वो उसको पहले डिस्काउंट करके चल रहा है। हमने देखा कि पूरा जो हफ्ता है विश्लेषकों का मानना है कि तेज़ी के साथ हमने देखा कि शुरुआत हुई है, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स इस वक्त ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं।